लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कार्लोस एक पावरफुल बिजनेसमैन टेरेनो फैमिली से लीन की शादी का डिमांड करता है। अपने मोटिव्स को छुपाते हुए लीन का ओमेगा होने का राज सबके सामने आता है, जो रूम के एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा टेंस कर देता है। ग्रैंडफादर अपने प्रिंसिपल्स के लिए कार्लोस के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और लीन को लेकर वहाँ से वापस चले आते हैं, लेकिन उनका साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट लीन को तोड़ देता है। कार्लोस अपने प्लान्स को एक चैलेंज की तरह देखता है और अगले स्टेप्स को स्ट्रेटेगाइज करता है। अब आगे सीन शुरू होता है टेरेनो मैंशन के साथ, जो अपने ग्रैंड आर्किटेक्चर और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन के लिए मशहूर है। ये घर एक काम और सोफिस्टिकेटेड वाइब देता है, लेकिन इस वक्त एटमॉस्फेयर अंदर काफ़ी टेंस और हेवी होने वाला है। लीन अपने दादाजी के पीछे भागते हुए बोलता है, ग्रैंडपा प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। उसकी आवाज़ थोड़ी ट्रेम्बल होती है। डेस्परेशन के साथ वो अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दादाजी का साइलेंस बहुत कुछ कह रहा है। हॉल के अंदर लीन दोबारा बोलता है, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है जब दादाजी उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझते। तभी लीन की मॉम स्टेयर से नीचे आती हैं, वरीड एक्सप्रेशन के साथ। फादर, लीन, क्या हो रहा है? वो पूछती हैं। लीन की नज़र उन पर जाती है, लेकिन वो नर्वस लगता है, जैसे उसके वर्ड्स अटक रहे हैं। मॉम, वो शुरू करता है, लेकिन अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता। उसकी नज़र ज़मीन पर गिर जाती है, जैसे गिल्ट और हेल्पलेसनेस का वेट के नीचे दब रहा हो। दादाजी का गुस्सा छुपा नहीं रहता। वो चिल्लाकर बोलते हैं, उससे पूछो, मुझे इसे लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। उनकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही है, जैसे उनका सब्र टूट गया हो। लीन और उसकी मॉम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरे पे कंफ्यूजन और शॉक का असर है। उसकी मॉम परेशानी भरी आवाज़ में बोलती हैं, लीन, क्या हो रहा है? तुम्हारे दादाजी इतना क्यों नाराज़ हो रहे हैं? लीन की नज़र ज़मीन पे गिर जाती है, जैसे उसे पता है कि ये सब गलती उसी की वजह से हो रही है। मॉम, वो धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी। लीन थोड़ा नर्वस होके बोलता है, मैं जानता हूँ, गलती हुई मुझसे, मुझे फैमिली को तुरंत बता देना चाहिए था। उसकी नज़र ग्रैंडफादर की तरफ थी, पर जब टेस्ट रिजल्ट्स मिले मैं बिल्कुल शॉक हो गया। उसके पहले कि वो कुछ और बोलता, उसकी मॉम की आवाज़ आई, थोड़ा वरीड और अनॉयड टोन में, टेस्ट रिजल्ट्स? तुम क्या छुपा रहे हो लीन? उनकी नज़र लीन के चेहरे पे थी, जवाब ढूंढते हुए। मॉम, मुझे एक बात बतानी है जो मैंने अब तक छुपाई थी। लीन ने धीरे से शुरू किया, मैं कैलेट और डोमिनिक की तरह अल्फा नहीं हूँ, मैं एक ओमेगा रिसेसिव हूँ। उसकी मॉम एकदम शॉक हो गई और उनका चेहरा फिक्र से भर गया। वाई वाई लीन, ये बात तुमने छुपाई क्यों? तुम्हें पता है कितना डेंजरस है ये? उन्होंने घबराते हुए कहा। तुम अल्फा मेजॉरिटी एरिया में रहते हो, अगर कुछ हो गया होता तो क्या होता? दादाजी का फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। वो अपने फोरहेड को पकड़कर दूसरी तरफ देखते हुए बोलते हैं, अगर कार्लोस ये बात न खोलता तो शायद तुम कभी बताने की सोचते ही नहीं। लीन का चेहरा एकदम सफ़ेद हो जाता है, आंखों में शौक साफ नजर आता है। दादाजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो घबराहट भरी आवाज़ में बोलता है, मैं कैसे बताता जब मुझे पता चला कि फैमिली इतनी बड़ी मुश्किल में है। लीन का हाथ बंद है और वो अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता ही देता, मैं कभी इस बात को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता था। उसकी आवाज़ टूट जाती है, लेकिन दादाजी मुझे कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं? मैं जानता हूँ मैं आपको निराश किया है, पर ये सोचना कि मैं फैमिली के लिए एक बोझ बन गया हूँ। उसकी बात अधूरी रह जाती है। वो नीचे देखकर खुद को दोष देने लगता है। लीन की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और दुख साफ दिख रहा है। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और नीचे देखते बिना बोलता है, और मैं, मेरे बारे में क्या? ये कहकर वो सीधा स्टेयरकेस की तरफ बढ़ता है। एक एक कदम के साथ उसकी उदासी का वेट साफ दिख रहा है। उसकी मॉम उसे पुकारती है, लीन, लीन। उसकी आवाज़ में डेस्परेशन और गिल्ट का मिक्स है, लेकिन लीन बिना रुके सीधे चढ़ने लगता है। लीन के चले जाने के बाद उसकी माँ एक साय लेते हुए अपने फादर से बात करती हैं, पापा, हमने शायद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो लिया लीन के साथ।
आप तो जानते हैं ना अपने ग्रैंडसर का नेचर, वो ऐसा ही है। ग्रैंडफादर का रिएक्शन अभी भी थोड़ा कोल्ड था, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को काबू में रखा। तुम उससे बाद में समझा लेना, थोड़ा उसे दिल का हाल समझाना, पर मैं अभी भी उससे नाराज़ हूँ। उन्होंने एक थोड़ा रिग्रेटफुल टोन में कहा। अगर मुझे ये बात पहले मालूम होती तो मैं उसे रोमनॉफ की कंपनी कभी नहीं लेके जाता। फिर उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को डीप करते हुए एक और बात की, जो उनकी कंसर्न को और एविडेंट बना गया। तुम्हें तो पता होगा नॉर्मल अल्फा के फेरोमोन्स कितने डेंजरस होते हैं, और कार्लोस जैसे एक डोमिनेंट अल्फा के फेरोमोन्स तो एक रिसेसिव के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। माँ ने एक हल्की सी ठंडी सांस भरी और कहा, आई नो फादर, मैं उसे बाद में बात करूँगी। दादाजी ने थोड़ा सोचकर बोला, वैसे डोमिनिक कहाँ है? मैंने कल से उसे देखा ही नहीं। फ़ोन को हाथ में लेते हुए मॉम थोड़ा परेशानी के साथ बोली, मुझे भी उसे कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है पापा। फिर याद करते हुए उन्होंने कहा, कल उसका एक मैसेज आया था कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन ना तो वो घर आया और ना ही उसका कोई खबर मिली। उसे कब समझ आएगा कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगा? दादाजी गुस्से में बोलते हुए सीधे चल दिए। तुम उससे बाद में बात कर लेना और कहना मुझसे मिलने के लिए जैसे ही घर लौटता है। मॉम ने उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है फादर। अगली सुबह एक नई जगह पर, कहीं शहर के बीच में, डोमिनिक अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। अर्र, इतनी सारी कॉल और मैसेजेस मॉम और लीन के, मेरे फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद कैसे हो गया? डोमिनिक गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड क्लीन को पुकारता है, हे क्लीन, तुमने क्या मेरा फ़ोन टच किया था? क्लीन, जो अपने फ़ोन पर लगा हुआ है, कैजुअल टोन में रिप्लाई करता है, तुमने अपनी फैमिली को बताया कि नहीं कि तुम घर क्यों नहीं आए थे? डोमिनिक एकदम इरिटेटेड और स्ट्रेस्ड हो जाता है। तुम पागल हो गए हो? अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने बाहर क्या किया, स्पेशली लीन को। ये कहकर वो एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, अपनी एम्बैरेसमेंट और टेंशन छुपाने की कोशिश करता है। डोमिनिक अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है, अपनी जैकेट उठाता है और कैजुअल टोन में बोलता है, रहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं घर जा रहा हूँ। क्लीन अब भी फ़ोन पर फोकस किए कैजुअली बोलता है, बाय बाय। डोमिनिक उसकी तरफ एक लास्ट ग्लांस डालता है और रूम से निकल जाता है। क्लीन ने अपने फ़ोन को देखा और एक लंबी सांस ली। उसने डोमिनिक की जल्दबाजी को लेकर कुछ सोचा और तभी एक तस्वीर पर उसकी नज़र टिक गई। तस्वीर लीन की थी। उसका दिमाग झटका खाया, जैसे सब कुछ अब समझ आ रहा हो। क्लीन ने अपने मन में कहा, ये लीन जैसा दिखने की वजह से उसने मुझे चुना है। उसकी आंखें एक पल के लिए उदासी से भर गईं, लेकिन फिर एक हल्की सी हंसी के साथ उसने अपने मन को संभालते हुए कहा, वो सच में पागल है।